यू ऑल आर गुड। सो आज हमारी मॉर्निंग की ट्रेड्स हमने जो बोली थी टेलीग्राम पे, वो डीएलएफ में थी, आईआरसीटीसी में थी, टीसीएस के अंदर थी। तो टीसीएस वाली जो ट्रेड थी, मैंने कुछ टीसीएस में ली थी, कुछ ली थी इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस की जो ट्रेड थी हमारी, ये ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई थी। इसके ये ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसे सस्टेन करना था, लेकिन इसे सस्टेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी और यहाँ के आसपास इसका टेस्ट था, रिटेस्ट था, तो यहाँ के आसपास निकाल दी थी। कुछ थोड़ा 2,500 के आसपास क्वांटिटी थी वो, एवरेज करते करते। तो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लास्ट में दिया, लेकिन मैं पहले निकल चुका था। पुट में ट्रेड ली हुई थी, ये रही। और इसका भी सीधा सा सिंपल सा था कि ये अपनी वेब के नीचे तो चल ही रही थी, क्योंकि अगर वी वेब के ऊपर होती तो मैं इसमें शायद सेलिंग में ट्रेड ना लेता। लेकिन वी वेब के नीचे थी, कॉल के अंदर शॉर्ट किया गया है, कॉल शॉर्ट हुई है। और यहाँ पे ये फिन निफ्टी का चार्ट है जो 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक क्या किया था, एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसका रिटेस्ट किया है यहाँ पे। अभी तक बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो वीक होगा। निफ्टी ने सेम यहाँ पे एक ट्रैप मूव मान लो या कुछ भी, ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई, मतलब 15 मिनट, मतलब अभी भी टाइम है। तो ये ब्रेकडाउन यहाँ तक का देगा, उसके बाद का यहाँ और ये टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो यहाँ से देखो, एक बाइंग, दो बाइंग, तीन बाइंग, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। तो बायर्स कहीं ना कहीं इस लेवल्स पे है। अगर ये कैंडल क्लोज नीचे होती है तो अगली कैंडल अच्छी खासी नीचे रेड होगी, अदरवाइज ये ग्रीन में जा सकती है, बड़ा ट्रैप भी मान सकते हो इसको। तो और यहाँ पे 50 में ब्रेक होगा सेम टाइम पे, लेकिन ये 50 में पूरे दिन से ब्रेक नहीं कर रहा और ये ऑलरेडी बुलिश है, तो मोमेंटम बुलिश का आ सकता है। इसलिए इस ट्रेड में जो है हमारा, देखो ऑलरेडी प्राइस ऊपर चले गए जो है, इसमें हम अपनी क्वांटिटी कुछ एग्जिट करेंगे। ये हमारी ऑलरेडी ओवरनाइट पोजीशन थी में जो चल रही, उसमें जो ये वाली पोजीशन थी तो 2 रुपये की हो चुकी, और जो बाकी ये है ये चल रही है। अभी हम इसका ना एसएल करते हैं, कोशिश करते हैं एसएल को देखने की, एसएल कहाँ लगा सकते हैं। तो एसएल अगर देखें तो 30 के आसपास बैठ रहा है, लेकिन यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है भाई, क्योंकि ये देखो ये ट्रैप हो गया मामला, इसको निकालने में फ़ायदा है। अभी चल रही है इस वाले में। तो हम, मैंने एक बैंक निफ्टी पे ट्रेड ली थी सुबह की, मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको। एक मेरी टीसीएस पे थी, उसमें मेरा बुलिश साइड थी, वो ऐसे लिट हुआ था। निफ्टी में बियरी, इन्फोसिस में बियरिश साइड जो बताया वो थी। आईआरसीटीसी बुलिश था, उसमें हुआ हुआ है एसएल हिट। और जो डीएलएफ था उसमें थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ, मतलब इसमें 12,000 के आसपास था, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया इसमें। कोस्ट के आसपास एसएल था, तो 1 रुपया ऊपर ऊपर नीचे में कोस्ट एसएल हिट हुआ है। ये मैंने सुबह के टाइम पर शॉर्ट किया था, तो ये उसका प्रॉफिट है, ये निफ्टी का प्रॉफिट है, और ये बजाज फाइनेंस की जो पुट थी उसका प्रॉफिट है। और अभी जो चल रहा है हमारा, ये वाला पोजीशन चल रहा है, और ये हमारा, तो मैंने उसको एडजस्ट किया है। सो ये वाली हमारी पोजीशन, पोजीशन क्या थी हमारी, पोजीशन थी हमारी, हमारी पोजीशन थी इसमें। इसके नीचे हमारा लॉस था कितना, 23 के। ऊपर अगर यहाँ पे कहीं बंद होती तो 56 के हमारा प्रॉफिट था। तो मैंने इसको कैसे किया, यहाँ पे मैंने इसमें बाई किया, किधर, किसके अंदर, कॉल के अंदर। और कॉल के अंदर ही 50 पॉइंट दूर मैंने इसको सेल कर दिया। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन गया हमारा पोजीशन का। अब उसके बाद जो हमारी बाहर वाली जो पुट थी, क्योंकि 100 के गैप में थी, तो अगर ये नीचे जाता तो इसमें मेरा लॉस था 37 के। देखो किसके नीचे जाता, अगर ये 150 के नीचे चली जाती मार्केट, फिर निफ्टी में, सॉरी 200 के नीचे। तो अब ये नीचे का भी मेरे को प्रोटेक्ट करना था, तो मैंने इसमें क्या किया कि जो ये वाली पुट थी इसको निकाल दिया, बाहर वाली को, और इसके अंदर वाली पुट को बाई कर लिया। तो अभी जो 320 दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अभी फ्लक्चुएट होगा नीचे की साइड, तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे मेरा कहीं भी मार्केट जाएगी तो कितना प्रॉफिट है, 39 की है। अगर यहाँ मार्केट बंद होती है इस एरिया में, कितने एरिया में, 200 से 300 के बीच वाले एरिया में अगर कहीं मार्केट बंद होगी तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। लॉस कितना है, 320 रुपये। तो ये एडजस्ट किया मैंने इसको,
इस स्ट्रैटेजी को अभी मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। आज हम इसे लास्ट तक ही रखेंगे, भले ही लॉस दे प्रॉफिट दे, क्योंकि लेनी ट्रेड बनती थी यहाँ पे। ये जो फिन निफ्टी वाला लेवल है ये सपोर्ट के आसपास है, और ये ना ये ब्रेक कर रहा है निफ्टी वाला 15 मिनट पे दोबारा से, और 1 मिनट रह रही है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये कैंडल क्लोज नीचे हो गई तो ये ट्रेड चल जाएगी, अदरवाइज इसका ऐसा लीड होगा। ये देखो, और मैंने दोबारा से इसमें एंट्री ली थी कि मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन है इसके अंदर निफ्टी के, तो ये हमारा शायद 3-4 हज़ार का इसमें प्रॉफिट चल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी एसएल को बस पोस्ट पे ले आएंगे, एसएल को पोस्ट पे ले आएंगे। तो यहाँ पे 208, 207 और 208, बस अब जहाँ जाना है जाए। ये प्रॉफिट होगा इसमें 20-22 हज़ार रुपये, जो भी होगा वो लेंगे। ब्रेकआउट तो तकड़ा है, देखो एक कैंडल के अंदर टारगेट के आसपास है। ये फिर निफ्टी का भी ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे। अभी अभी होल्ड करते हैं, अभी होल्ड करते हैं। ऐसे हमारा पोस्ट में कोई ऐसी बड़ी टेंशन है नहीं, किसी ने क्या हाल है देख लो। पोजीशन के यहाँ है, इस सब में सेलिंग प्रेशर है, और हमारी पोजीशन सेम खड़ी हुई है हमें जो थी। और इस पे इसने 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसने अभी 50 MA को ब्रेक किया, और फर्स्ट जो इसका सपोर्ट था उसको लिया है। 242 के आसपास हुआ है अभी, लेकिन अभी भी निफ्टी फाइनेंस वहीं खड़ा हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर में भी लास्ट में आए। ऑप्शन चेन का डेटा तो नहीं देख रहा आज, लेकिन ये वाला जो था ना टारगेट, इसने शायद हिट कर दिया। पुल बैक के भी चांसेस हैं यहाँ से। खोल ली थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, ये वाली थी शायद, या ये थी। तो अभी नहीं, बैंक निफ्टी कितना रह गया निफ्टी में। निफ्टी को तो चाहे मैं वो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अभी ये रखो बस पोजीशन, ये भी निकाल दो। इधर इतना है, और एक्सपायरी भी इस तरफ है, 1.5, 3, 4, 4 तक का इधर। एक्सपायरी डे पे 20/900 तक भी सेफ है, 20/900 तक सेफ है। ठीक है, इसको अंदर खिसका लेंगे, फिर जीरो लॉस हो जाएगी। बैंक निफ्टी ने तो पूरा रिकवर करके यहाँ तक आ गया था मेरा, मतलब फ्यूचर भी बहुत नीचे तक था अगर मैं फ्यूचर को देखो तो। लेकिन इसमें हमारा ऐसा लगा हुआ है, और ये भी हिट नहीं हुआ, ये चल रहा है पोजीशन में, और वो सब हमने निकाली थी। अब इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। पुट अगर करना होगा यही कर देगी, क्योंकि टाइम ओवर हो गया 3:20 के आसपास। वैसे हमने इसका ट्रेल करके यहाँ लगा दिया, इसका हमारा ऊपर है थोड़ा। फ्यूचर डी के नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये वाला